नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले एक ऑफिशियल नोटिस नेस्ट ने जारी किया है। वो ऑफिशियल नोटिस भी हम आपको दिखाएंगे और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिनका लेटर डाउनलोड हो चुका है और जिनका हो जाएगा मान लीजिए अभी बहुत जल्दी। और उस पर भी हम बात करेंगे कब होगा और क्या क्या दिक्कत आ रही है जिनका डाउनलोड नहीं हो पाया है। मगर जिनका डाउनलोड हो गया है और जिन्होंने अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख ली है उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि उनको जो निर्देश दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे आपके दिए गए हैं जिनको अभी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा भी। और जिनका अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर दिल्ली से आई है, जो आज हमारे भाई बहन वहाँ पर गए थे जानकारी करने के लिए। इसलिए बिल्कुल आप घबराए नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो आज नोटिस आया है अभी थोड़ी देर पहले उसको हम आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है अभी थोड़ी देर पहले। डेट आप देख सकते हैं 3/6/2024 यानी 3 जून 2024 को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ESSE 2023 हैव बीन अलॉटेड ए प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन एनी वन ऑफ द EMRS। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है दोस्तों प्रदान कर दी गई है, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग इन द स्टेट EMRS सोसाइटी। यानी कि आपको जो रिपोर्ट करना है तो जिस स्टेट में आपको मिला है वहाँ की स्टेट सोसाइटी में जाकर के रिपोर्ट करना है, ठीक है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस टू ज्वाइन देयर अलॉटेड स्कूल एज मेंशन्ड इन द पोस्टिंग ऑर्डर विल बी इश्यूड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटी, ठीक है। द डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड द डिटेल ऑफ द स्टेट EMRS सोसाइटी शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। यानी कि जो आपकी स्टेट सोसाइटी है वो सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, वो अपनी वेबसाइट पर दोस्तों जारी कर देगी, ठीक है। फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द स्कूल विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टेट सोसाइटी। यानी कि दोस्तों आपको जो रिपोर्ट करना है वो उस स्कूल में जाकर के नहीं करना है जो आपको अलॉट हुआ है। ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिया गया है। आपको रिपोर्ट कहाँ करना है, आपको अपने जो भी राज्य आपको अलॉट हुआ है वहाँ की जो स्टेट सोसाइटी का जो सेंटर होगा वहाँ जा कर के आपको रिपोर्ट करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के, ठीक है। आगे देखते हैं। ए डेली वेरीफाइड अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर अंडर द साइन एंड स्टाम्प ऑफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ द स्टेट EMRS सोसाइटी विल बी इश्यूड टू द कैंडिडेट्स। यानी आपको दोस्तों अपने साथ अपना ये जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है इसको साथ में ले जाना है। इस पर साइन और मोहर लगा करके आपके जो स्टेट सोसाइटी के जो भी हेड होंगे वो उसको वेरीफाई करेंगे और जो भी वो आगे निर्देश देंगे फिर आप उनका आगे पालन करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड Candidates have been selected and posted in EMRS as per the notification dated 28/6/2024 एंड 18, यानी कि उस स्केल पे की बात की गई है कि वही आपका जो स्केल पे है दिया जाएगा, उसी अनुसार आपका वेतन दिया जाएगा। जैसे PGT लेवल 8 है, TGT लेवल 7, लाइब्रेरियन लेवल 7, TGT आर्ट लेवल 6, TGT PT लेवल 6, TGT म्यूजिक लेवल 6, अकाउंटेंट लेवल 6, हॉस्टल वार्डन लेवल 5 एंड लैब अटेंडेंट लेवल 1, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे पॉइंट नंबर 6 है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट and Delhi filled antecedent form at the time of reporting at the state EMRS society formats already uploaded on the website। यानी दोस्तों जब आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाएंगे और अपना इंसिडेंट फॉर्म भी आप अपना भरवा कर ले जाएंगे। जब आपको रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको इन दोनों फॉर्मेट को भर करके वहाँ पर सबमिट करना, घर से भर करके ले जाइएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आसानी रहेगी ताकि वहाँ सिर्फ जमा ही करना हो। फॉर्मेट्स ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, यानी कि चाहे वो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो और चाहे आपका ये इंसिडेंट फॉर्म हो, ये दोनों आपके वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने उसको डाउनलोड भी कर लिया था। उसको भर लीजिए और उसको भर करके ही आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले बिंदु पर। चलिए अगला जो बिंदु और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु छाया हुआ है जो 2 दिन से कि भाई बहुत सारे लोगों को, लगभग कम से कम नहीं तो 1,500 लोग हैं और 2,000 तक भी ये संख्या हो सकती है जिनका अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक दोस्तों डाउनलोड नहीं हो पाया है, ठीक है।
तो इससे दोस्तों बहुत सारे आज हमारे भाई बहन जो हैं वो दिल्ली गए हुए थे। वहाँ पर तो सबसे पहले जब वो दिल्ली गए दोस्तों, तो मैं आपको कुछ पिक्स भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वहाँ की कुछ ऐसे स्टेट सोसाइटी के दोस्तों पिक्स हैं कि हमारे बहुत भाई बहन वहाँ पर गए हुए थे। तो ये लोग जब वहाँ पर गए दोस्तों, तो पहली चीज़ तो अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था, और जो गार्ड लोग थे दोस्तों उनको गेट पर ही वो रोक रहे थे। ठीक है, उनको गेट पर ही रोक लिया जाता था। ठीक है, तो अंदर तो किसी को नहीं जाने दिया गया। जब वहाँ से सर पूछा, सब लोगों ने अपनी समस्या रखी कि सर हमारी ये समस्या आ रही है कि हमारा जो लेटर है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी सब सही हैं। तो वहाँ पर एक मेल चिपका दी गई थी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वहाँ पर दोस्तों मेल चिपका दी गई। इस पर देखिए लिखा हुआ है, फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ EMRS प्लीज सेंड योर क्वेरी टू दिस मेल ID नेक्स्ट रिक्रूटमेंट 2023@gmail.com। वहाँ पर ये बता दिया गया कि आपकी जो भी समस्या है वो आप इस ईमेल पर अपना भेज दीजिए और आपकी समस्या का हल निकाल दिया जाएगा। मगर जब सब लोग इस पर दोस्तों मेल करते हैं तो वहाँ से एक सिस्टम जनरेटेड रिप्लाई आ जाता है और कहता है कि आप इस वेबसाइट पर या मेल पर जा कर के विज़िट करें या मेल करें। यानी वहाँ से कोई वो समाधान नहीं निकल सका। आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे फिर खुशखबरी किस बात की है। देखिए, खुशखबरी दोस्तों ये है कि अभी तक जितने लोगों का डाउनलोड नहीं हुआ है, तो उन सभी लोगों को लग रहा था कि हम लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस बात को दोस्तों निकाल दीजिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया है जो वहाँ से सूचना मिली है। ठीक है, रिजेक्ट किसी को नहीं किया गया है। तो वहाँ जब पूछा गया कि सर ये बताइए कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से जो सूचना अंदर से निकल कर के आई वो ये आई कि ये वेबसाइट में प्रॉब्लम है, वहाँ पर थोड़ा वेबसाइट का एरर हो रहा है और आप हमको 1 से 2 दिन का समय दीजिए। यानी कल शाम तक का उन्होंने समय मांगा है कि आप सभी लोगों को जिनका डाउनलोड नहीं हो पाया उन सभी लोगों का डाउनलोड होने लगेगा। ये भी उन्होंने बोला है कि या तो आज शाम से ही हो सकता है डाउनलोड होने लगे या कल आपका डाउनलोड होने लगेगा। उन्होंने कल तक का समय इसके लिए मांगा है कि 1-2 दिन का हमें समय दीजिए। हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इसको हम इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे और आप सभी लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जिनका अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक डाउनलोड नहीं हो पाया है, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए और पैनिक क्रिएट बिल्कुल मत कीजिए, इससे अन्य लोग भी घबराने लगते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वहाँ से वेबसाइट का प्रॉब्लम है और ये कल शाम तक उन्होंने बताया है ठीक हो जाएगा, और हो सकता है आज ही ठीक हो गया तो आज ही रात में डाउनलोड होने लगेंगे, अन्यथा की स्थिति में कल तक आप इंतज़ार करिए। कोई ना कोई हल दोस्तों ज़रूर निकलेगा, घबराएं बिल्कुल नहीं। मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या को, और कोई भी ऐसी स्थिति में होगा तो परेशान होगा। ठीक है, तो आपके लिए 2 लाइनें हैं, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ मंजिल के आए मुसाफिर, थक कर मत बैठ मंजिल के आए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए दोस्तों बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, सब अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। ठीक है, और अंत में दोस्तों यही निवेदन है, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए सारी सूचनाएं निकल कर के लाते हैं, सभी को रिप्लाई देते हैं, सभी जितना हो सकता है करते हैं। आपका सपोर्ट हम अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बस आपसे एक विनती है, एक निवेदन है कि अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो अभी तक की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई अन्य अपडेट बड़ी आती है तुरंत आपके समक्ष हम लेकर के आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।